वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 12 अप्रैल 2026, दिन रविवार और हिंदी पंचांग के अनुसार 10वीं। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। रायपुर में ट्रैफिक की व्यवस्था सुधारने निरीक्षकों की तैनाती। वैभव तेलीबांधा राजेश संभालेंगे शारदा चौक जोन। 8 जोन में अफसरों का तबादला। राजधानी में लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव और जाम की समस्या को देखते हुए पुलिस विभाग ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। यातायात एवं प्रोटोकॉल शाखा द्वारा जारी आदेश के तहत 8 निरीक्षकों को अलग अलग ट्रैफिक जोन में तैनात किया गया है। यह तैनाती तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है और अगले आदेश तक जारी रहेगी। सिकासार के अतिरिक्त जल से महासमुंद जिले का सूखा होगा दूर। कोडार डैम से जोड़ने 3040 करोड़ की नहर लिंक परियोजना को मिली मंजूरी। सिकासार जलाशय के अतिरिक्त जल से आने वाले दिनों में महासमुंद जिले का सूखा दूर होगा। सिकासार कोडार जलाशय नहर लिंक परियोजना के लिए 3040 करोड़ की मंजूरी मिली है। डैम से डैम को जोड़ने वाली इस पहली परियोजना से अतिरिक्त 25,000 हेक्टेयर रकबे को सिंचाई सुविधा मिलेगी। भाजपा सरकार ने सिकासार कोडार जलाशय नहर लिंक परियोजना के लिए 3040 करोड़ की मंजूरी दे दिया है। परियोजना को वर्ष 2029 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। मंजूरी के बाद सिंचाई विभाग ने टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। फंड की कमी दूर करने बड़ा निर्णय। स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में नए सत्र से देनी होगी फीस। स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को भी अब सालाना शुल्क देना होगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू किया जाएगा। अन्य शासकीय विद्यालयों में छात्रों के लिए जो शुल्क निर्धारित है वही राशि स्वामी आत्मानंद विद्यालय के छात्र भी प्रदान करेंगे। राज्य के शासकीय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों में हाई स्कूल अर्थात 9वीं और 10वीं कक्षा में 410 रुपए और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अर्थात 11वीं और 12वीं कक्षा में 445 रुपए निर्धारित है। महानदी जल बंटवारा विवाद ट्रिब्यूनल का कार्यकाल 9 महीने बढ़ा। छत्तीसगढ़ ओडिशा के बीच 44 साल पुराना मामला। 2027 में फैसले की उम्मीद। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच पिछले 44 साल से महानदी जल के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। अब केंद्र सरकार ने महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल का कार्यकाल 9 महीने बढ़ाते हुए 13 जनवरी 2027 तक कर दिया है। अब सभी की नजरें 2027 की शुरुआत पर टिकी है, जब इस पर बहुप्रतीक्षित फैसला सामने आ सकता है। एमसीडी में किसानों को नकली खाद और रसायन बेचने का मामला। 3 विभागों के पहुंचे अधिकारी, कई क्विंटल माल किया जब्त। खड़गवा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत सैदा में अवैध रूप से रसायन खाद की बिक्री का मामला सामने आया है। ग्रामीणों की जागरूकता और तत्परता के चलते प्रशासन की टीम तुरंत गांव पहुंची और कार्रवाई की। कुछ लोग 2 पिकअप वाहनों में करीब 80 से 85 बोरी खाद और तरल उर्वरक लेकर सैदा गाँव में पहुंचे थे। वे किसानों को खाद की अच्छी क्वालिटी का झांसा देकर उन पर खरीदने का दबाव बना रहे थे। संदेह होने पर कुछ स्थानीय किसानों ने तुरंत इसकी सूचना कृषि विभाग को दी। सूचना मिलती ही कृषि विभाग, तहसीलदार और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई की। एमएमएस वायरल केस। विधायक देवेंद्र यादव ने थाने में दिया फोटो और वीडियो का सैंपल। कहा दबाव में नोटिस खेल रही है पुलिस। 2.5 साल में नहीं कर पाई जांच। विधानसभा चुनाव के दौरान भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के एक बहुचर्चित एमएमएस वायरल मामले में एक बार फिर से जांच तेज हो चुकी है। पुलिस की नोटिस के बाद यहां पर बीते दिन विधायक देवेंद्र यादव अपने फोटो और वीडियो का सैंपल देने भिलाई नगर कोतवाली थाना पहुंचे। 2.5 साल पुराने इस मामले को लेकर यादव काफी यहां पर आक्रामक नजर आए। विधायक यादव ने कहा कि इस मामले में वे स्वयं प्रार्थी है, लेकिन पुलिस शासन और प्रशासन के दबाव में नोटिस खेल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें 6 अप्रैल को नोटिस भेजकर उसी दिन 11 बजे थाने में उपस्थित होने को कहा, लेकिन वह नोटिस ही डाक के जरिए दोपहर 1 बजे पहुंचा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान वायरल किए गए इस एमएमएस से उसकी सामाजिक छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। आज 2.5 साल बीतने के बाद भी पुलिस इसमें जांच नहीं कर पाई है। उन्होंने विधानसभा में भी इस मुद्दा को उठाया था, क्योंकि जब भाजपा के एक मंत्री के कथित वीडियो की जांच सीबीआई से हो सकती है तो उनके मामले में सीबीआई से जांच क्यों नहीं कराई जा सकती। उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। जनगणना 2027 के लिए फर्स्ट बैच की ट्रेनिंग शुरू। गौरेला पेंडा मारवाही में प्रशिक्षण से गायब 2 टीचरों को नोटिस। गौरेला पेंडा मारवाही जिले में जनगणना 2027 के प्रशिक्षण में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने वाले 2 सहायक शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्हें 24 घंटे के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुलिसकर्मी ने छत्तीसगढ़ी गाने पर पत्नी के साथ बनाए रील। यूजर्स ने एसएसपी से की कार्रवाई की मांग। वर्दी पहनकर रील बनाने का एक मामला सामने आने के बाद हाल ही में एक आरक्षक लाइन अटैच हो गया था। अब एक दूसरे आरक्षक का भी पत्नी के साथ वर्दी पहनकर बनाया गया रील इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है। इस पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि अब आपकी बारी है। पूर्व में एक आरक्षक को निलंबित किया गया था उस संदर्भ में, जिस पर आरक्षक पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों को चुनौती देते हुए रिप्लाई कर रहा है कि आई एम वेटिंग ब्रो। हाल ही में मस्तूरी थाने में पदस्थ एक आरक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था,
जिसमें उसने वर्दी पहनकर अपनी पत्नी के साथ हाय रे रानी हेलो रानी गाने के साथ रील बनाई थी। वीडियो वायरल होने पर आरक्षक को निलंबित कर दिया गया था। इस कार्रवाई के बाद अब एक और आरक्षक का पत्नी के साथ वर्दी पहने इंस्टा रील ट्रेंड कर रहा है। इस पर लोग तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। फोन पर बनते थे फर्जी मंगेतर, चाचा पिता मैरिज ब्यूरो की आड़ में युवकों को ठगने वाले आरोपी गिरफ्तार। राजनांदगांव जिले से खबर है। मैरिज ब्यूरो की आड़ में युवकों को फंसाने वाले सृष्टि कॉलोनी स्थित लव लाइफ रिश्ते मैरिज ब्यूरो के 3 और आरोपितों को बसंतपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक युवती और 2 युवक शामिल है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये तीनों रिश्ता ढूंढ रहे युवकों और उनके स्वजनों से कभी उसकी होने वाली यहाँ पर मंगेतर तो कभी भाई और पिता बनकर बात किया करते थे। इस तरह विश्वास दिलाने के बाद उनसे रुपये ऐंठ लिए जाते थे। छत्तीसगढ़ बोर्ड की आंसर शीट में हनुमान चालीसा पास करने की गुहार, छात्रा ने लिखा गरीब बेटी की शादी तय है, 33 नंबर देकर आशीर्वाद दे। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियां चेक की गई है, बस अब परिणाम का इंतजार है। आंसर शीट की जांच के दौरान पता चला कि कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर की जगह अजीबोगरीब अपीले और इमोशनल मैसेज भी लिखा है। एक छात्र ने पूरा हनुमान चालीसा लिखकर कहा कि अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो पास कर दीजिए। वहीं छात्रा ने लिखा कि गरीब बेटी की शादी तय है, 33 अंक देकर कन्या को आशीर्वाद देने की कृपा करें। कुछ छात्रों ने भावनात्मक अपील की और आगे बढ़ते हुए धार्मिक सहारा भी लिया। कॉपियों में सवालों के जवाब की जगह इस तरह के मैसेज लिखे मिलने से शिक्षक भी हैरान रह गए। महिला चेन स्नैचर गैंग का भांडाफोड़, लग्जरी कार से देते थे वारदात को अंजाम, 7 महिला समेत एक युवक गिरफ्तार। रायपुर पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया जो यहां पर सुनियोजित तरीके से भीड़ भाड़ वाले बाजारों में महिलाओं को निशाना बनाकर उनके गले से सोने की चेन पार किया करते थे। इस गिरोह की खास बात यह रही कि इसमें अधिकांश सदस्य महिलाएं थी जो शक से बचने के लिए खुद ही यहां पर वारदात को अंजाम देती थी। पुलिस ने इस मामले में 7 महिलाओं और एक युवक को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके इस्तेमाल में लाई जा रही इनोवा कार भी जब्त कर ली है। फॉर्च्यूनर नहीं, अब बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो की सवारी करेंगे मुख्यमंत्री साहब, बोले कभी कभी बंद हो जाती थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का काफिला उस वक्त चर्चा का विषय बन गया जब वह प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे। आमतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में खरीदी गई टोयोटा फॉर्च्यूनर में नजर आने वाले सीएम इस बार स्कॉर्पियो गाड़ियों में दिखाई दिए। सीएम के काफिले में 1-2 नहीं बल्कि 6 नई बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो गाड़ियां शामिल की गई। करीब 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री के काफिले में इस बदलाव को लेकर पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी हैरान रह गए और गाड़ियों को लेकर उत्सुकता जागने लगी। इस बदलाव पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि पुरानी गाड़ियां काफी समय से इस्तेमाल में थी और यहां पर कई बार रास्ते में कभी कभी बंद भी हो जाती थी। इसी कारण उन्हें बदलने का निर्णय लिया गया। अब मुख्यमंत्री साय अपने काफिले में इन स्कॉर्पियो गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे जो सुरक्षा के लिहाज से भी अधिक यहां पर मजबूत और आधुनिक मानी जा रही है। कलेक्टर लीना मंडावी बाइक से पहुंची सांचर खूटा, गौरेला पेंडा मारवाही में ग्राम जोहार अभियान में सुनी वनांचल के ग्रामीणों की समस्या। गौरेला पेंडा मारवाही जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र में ग्राम जोहार अभियान के तहत ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित निराकरण और शासन की योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। इसी कड़ी में गौरेला विकासखंड के ग्राम पंचायत फूटा के आश्रित ग्राम सांचर खूटा में एक विशेष जन चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी दुर्गम रास्तों की परवाह न करते हुए लगभग यहां पर 4 किलोमीटर तक बाइक से ऑफ रोडिंग कर कार्यक्रम स्थल तक पहुंची। उनकी इस पहल की सराहना भी की जा रही है। गोलीबाजों का जेल में रौब, मुलाकात का बनाया वीडियो, साथियों से सोशल मीडिया पर डलवा कर दिखाई ठसक। बिलासपुर जिले की सेंट्रल जेल अब कैद नहीं बल्कि रसूख का अड्डा बन गया है। जेल में आरोपियों द्वारा मुलाकात का वीडियो बनाकर उसे अपने चहेतों के माध्यम से सोशल मीडिया पर वायरल कराया जा रहा है। वीडियो के जरिए आरोपी अपनी पहुंच का धौंस दिखा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। मस्तूरी गोलीकांड केस में कांग्रेस नेता अकबर खान और युवा कांग्रेस नेता विश्वजीत आनंद समेत 11 आरोपी जेल में बंद हैं। भारतीय घरों में दुनिया के टॉप 10 बैंकों से ज्यादा सोना, इसकी कीमत 830 लाख करोड़। इतनी अमेरिका, चीन के अलावा किसी देश की जीडीपी नहीं। भारतीय घरों और मंदिरों में 50,000 टन सोना रखा है जिसकी वैल्यू करीब $10 ट्रिलियन यानी लगभग 830 लाख करोड़ है। भारतीय व्यापारियों के संगठन एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार यह दुनिया के सबसे बड़े 10 सेंट्रल बैंकों के कुल भंडार से भी ज्यादा है। भारतीयों के पास इतना सोना है कि अमेरिका और चीन को छोड़कर दुनिया के लगभग हर देश की सालाना जीडीपी से भी ज्यादा है। एसोचैम का कहना है कि अगर इस सोने को देश के बैंकिंग सिस्टम या बिजनेस में लगाया जाए तो भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार कई गुना बढ़ सकती है। कोरिया सीएचपी प्लांट में भ्रष्टाचार के आरोप, वीडियो वायरल होते ही 2 श्रमिकों का ट्रांसफर, अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। कोरिया जिले के चर्चा कोल्डरी स्थित यहां पर कोल हैंडलिंग प्लांट में कथित वसूली कांड का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। वीडियो सामने आते ही प्रबंधन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 श्रमिकों का ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन पूरे मामले में अधिकारियों की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति बैंक त्रुटि सुधार की आखिरी तारीख 18 अप्रैल। एससी, एसटी और ओबीसी विद्यार्थियों के लिए मौका, ऑनलाइन पोर्टल के जरिए कर सकते हैं सुधार। रायपुर जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट के लिए संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत बैंक खाते से जुड़ी त्रुटियों के सुधार के लिए अंतिम तिथि 18 अप्रैल निर्धारित की गई है। यह योजना कक्षा 12वीं से उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए लागू है। जिले के शासकीय और अशासकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक और ITI संस्थानों में पढ़ रहे ऐसे विद्यार्थी जिनकी छात्रवृत्ति राशि बैंक खाते की समस्या के कारण जमा नहीं हो पाई, उन्हें यह सुधार करना अनिवार्य है। भिलाई में बच्ची से बर्बरता, चॉकलेट लेने निकली 5 साल की मासूम से अपहरण कर बर्बरता, मुंह बांधकर जिंदा बोरे में भरकर फेंका। दुर्ग जिले के भिलाई से मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। 5 साल की मासूम बच्ची घर से चॉकलेट लेने निकली थी, लेकिन रास्ते में ही उसे पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने अगवा कर लिया। आरोपी बच्ची का मुंह कपड़े से बांधकर उसे सुनसान जगह ले गया और की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने बच्चे को बोरे में भर दिया और हत्या की नियत से कुएं के पास फेंक दिया। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने जब बच्ची की तलाश करनी शुरू की तो नाले के पास उसका चप्पल मिला। इस बीच 2 युवकों ने एक बोरे में हलचल देखी। पास जाकर उन्होंने देखा तो अंदर मासूम बच्ची जिंदा हालत में मिली। घटना की जानकारी मिलती परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंचे और नारेबाजी करते हुए आरोपी को फांसी देने की मांग की। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं यहाँ पर बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। उत्कृष्ट खिलाड़ी सूची मामला, खेल मंत्री अरुण साह बोले, चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में जल्द होगा निर्णय। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले सैकड़ों खिलाड़ी पिछले 7 से 8 वर्षों से रोजगार के अभाव में संघर्ष कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि कई पदक विजेता खिलाड़ी आजीविका के लिए चाय ठेला, ई रिक्शा चलाने और सब्जी बेचने तक मजबूर हो गए हैं। सुतियापाट सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन, विधायक भावना बोहरा ने जेसीबी पर सवार होकर खोदी मिट्टी, 40 करोड़ की आएगी लागत। कबीरधाम जिले के लोहारा क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित सिंचाई सुविधा को लेकर बड़ी सौगात मिली है। पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने सुतियापाट जलाशय मध्यम परियोजना अंतर्गत मुख्य नहर के विस्तारीकरण एवं माइनर नहरों के निर्माण कार्य का भूमि पूजन ग्राम खैरबना से शुभारंभ किया। SIR सेना CM योगी घोषणा, अखिलेश ज्योतिबा फुले की जयंती मनाने लखनऊ पहुंचे थे भूपेश बघेल। लखनऊ में कांग्रेस ने बीते दिन ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई। यहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे थे। उन्होंने SIR पर कहा कि इस प्रक्रिया से न CM योगी खुश है और न ही विपक्ष के नेता अखिलेश यादव। जब सरकार में बैठे लोग ही SIR से संतुष्ट नहीं है तो इसमें हम क्या ही बताएं। ज्योतिबा फुले के लिए कहा कि उन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोले, महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। बता दें कि लखनऊ में ज्योतिबा फुले की 200वीं यहाँ पर जयंती कांग्रेस वैज्ञानिक जाति जनगणना दिवस के रूप में मनाई गई। भिलाई में फैला पीलिया, 15 नए मरीज मिले, 2 बच्चों की हालत गंभीर। 110 घरों का सर्वे कर जांच, पुराने पाइपलाइन बदलने का काम शुरू। भिलाई के सेक्टर 7 इलाके में पीलिया फैला हुआ है। सड़क 37-38 के आसपास करीब 145 घरों में रहने वाले कई बच्चे पीलिया से संक्रमित पाए गए हैं। बच्चों के चेहरे और आंखों में पीलापन साफ दिख रहा है, जिससे इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। बस्तर में सक्रिय अंतिम नक्सलियों ने डाले हथियार, इनमें बटालियन चीफ मल्ला भी शामिल। 5 AK-47 समेत 36 हथियार किए सरेंडर। बस्तर में सक्रिय अंतिम 42 नक्सलियों ने बीते दिन तेलंगाना में समर्पण किया। समर्पण करने वाले नक्सलियों पर 1 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम घोषित था। समर्पण करने वाले बटालियन चीफ सोठी मल्ला समेत 42 नक्सलियों ने तेलंगाना पुलिस को 800 ग्राम सोने के बिस्किट, 5 AK-47 समेत 36 हथियार, 44 मैगनीज व 1000 से अधिक जिंदा कारतूस भी सौंपा। दुर्ग में ऑनलाइन सट्टेबाजी गिरोह का भांडाफोड़, 3 मुख्य आरोपी, फर्जी खातों से करोड़ों के लेन देन का खुलासा। अब तक 19 लोग पकड़े गए। दुर्ग जिले में ऑनलाइन सट्टेबाजी के एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस नेटवर्क के माध्यम से करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन का खुलासा हुआ है। अब तक कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। महासमुंद पुलिस का नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन, 5 करोड़ से ज्यादा का गांजा किया नष्ट। छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले महासमुंद में पुलिस ने नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। इसी कड़ी में बीते दिन महासमुंद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का गांजा नष्ट किया है। कुल 9 क्विंटल गांजे को जिला स्तरीय ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में बेलसोंडा स्थित बालाजी पावर प्लांट में नष्ट किया गया है। इस कार्यवाही में महासमुंद पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौजूद रही। छत्तीसगढ़ में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा, कम लागत में किसानों के लिए आय और रोजगार का नया रास्ता। छत्तीसगढ़ में किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें वैकल्पिक आजीविका से जोड़ने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं राज्य योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जसपुर जिले में इस योजना के अंतर्गत 20 किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मधुमक्खी पालन के लिए आवश्यक संसाधनों पर अनुदान दिया जा रहा है, जिसमें मधुमक्खी पेटी सहित कॉलोनी के लिए 1600 रुपए, मधुमक्खी छत्ता हेतु 800 रुपए तथा मधु निष्कासन यंत्र के लिए 8000 रुपए की सहायता शामिल है। इस पहल से किसान कम लागत में अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं। बिलासपुर में खाद कालाबाजारी पर कार्रवाई, 2 दुकानें सील, गनियारी और तखतपुर में 21 दिन के लिए बिक्री प्रतिबंधित। बिलासपुर जिले में खाद की कमी के बीच यहां पर कालाबाजारी की शिकायतें सामने आई है। किसानों को फसलों के लिए पर्याप्त खाद नहीं मिल पा रहा है, जिससे वे परेशान हैं। प्रशासन की टीम ने कालाबाजारी रोकने के लिए दुकानों की जाँच की। जाँच के दौरान गनियारी और तखतपुर में खाद वितरण में अनियमितताएं पाई गई। इसके बाद कृषि विभाग की उड़नदस्ता टीम ने कार्रवाई करते हुए इन दोनों दुकानों को सील कर दिया है। साथ ही इन दुकानों पर खाद बिक्री 21 दिनों के लिए प्रतिबंधित कर दी है। छत्तीसगढ़ शराब कारोबार पर कड़ा कानून, नियम तोड़ने पर अब 5 लाख तक का जुर्माना, आबकारी नियमों में बड़ा बदलाव। छत्तीसगढ़ सरकार ने आबकारी व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुराने नियमों में व्यापक बदलाव करते हुए उन्हें अधिक सख्त रूप दे दिया है। इन नए संशोधनों का मुख्य उद्देश्य शराब से जुड़े व्यवसायों में पारदर्शिता लाना और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। सरकार का मानना है कि नए नियम लागू होने से न केवल व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि गैर कानूनी कारोबार पर भी लगाम लगेगी। कवर्धा डबल मर्डर केस, आरोपी को मिली ये कड़ी सजा, प्रेमिक और उसकी मां को सुलाया था मौत की नींद। कबीरधाम जिला न्यायालय ने डबल मर्डर मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी अश्वनी कुमार पांडे को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां फरवरी 2024 में प्रेम संबंध के विवाद में 2 लिव इन पार्टनर और उनकी मां की हत्या कर दी गई थी। छत्तीसगढ़ में पांडुलिपि अभियान को मिली नई गति, जन सहभागिता से बढ़ेगा अभियान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों से छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन ज्ञान परंपरा के संरक्षण के लिए सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हमारी पांडुलिपियां हमारी सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान वैभव का जीवंत प्रमाण है, जिन्हें सुरक्षित रखकर भावी पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान इस दिशा में एक दूरदर्शी और महत्वपूर्ण पहल है। यह अभियान देश भर में उपलब्ध प्राचीन पांडुलिपियों का सर्वेक्षण कर उन्हें सुरक्षित, संरक्षित और डिजिटल माध्यम से सुलभ बनाने का कार्य कर रहा है। 8 महीने से बिस्तर पर पड़े युवक को मिला सहारा, बीपी शुगर से कंकाल जैसी हुई हालात, विधायक ने पहुंचाया हॉस्पिटल। मोहल्ला मानपुर के गरीब आदिवासी युवक पिछले 8 महीने से ऐसे ही बिस्तर पर पड़े अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा है, लेकिन कमबख्त मौत भी गरीबों को आसानी से नहीं मिलती। 38 वर्षीय 3 बच्चों का पिता, जिसे उसकी पत्नी भी छोड़कर चली गई, सिर्फ बीपी और यहाँ पर शुगर की बीमारी से ग्रसित है। पिछले 8 माह से बिस्तर पर पड़ा हुआ है। पूरी तरह हड्डी के ढांचे में तब्दील युवा दवा के लिए अस्पताल भी नहीं पहुंच पा रहा है, बस खाट में पड़े पड़े मौत का इंतजार कर रहा है। इस प्रकार का दृश्य ने मन को विचलित कर दिया। वहीं सुशासन के दावों के बीच शासन प्रशासन की व्यवस्था की पोल खोल कर रख दिया। स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था इस मरीज की स्थिति को बयां कर रही है। हो सकता है यह व्यवस्था पूरे वनांचल में जारी हो। अस्पतालों में दवाओं का टोटा है, वहीं यहाँ पर अमला गाँव तक नहीं पहुँच पा रहा है, जिससे ऐसे मरीजों की पहचान नहीं हो पा रही है। इस पूरी कहानी के बीच यहाँ पर मोहल्ला मानपुर विधायक इंद्रशाह मंडावी ने मृत्यु शैया पर महीनों से पड़े मरीज का यहाँ पर सुध लिया एवं नवाटोला पहुंचकर पीड़ित परिवार से न केवल मुलाकात की, बल्कि उन्हें अस्पताल भी पहुंचाया और आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया। फिलहाल दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलते हैं इसी तरह की और तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।